हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो सोल्यूशन चैप्टर है उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बिलियन किसे कहते हैं। एक नंबर ऑप्शन है दो या दो से अधिक अवयवों को सममांगी मिश्रण। बी नंबर ऑप्शन है एक तत्व का शुद्ध रूप। सी नंबर ऑप्शन है केवल धातुओं का मिश्रण। डी नंबर ऑप्शन है केवल गैसों का मिश्रण। तो बिलियन किसे कहते हैं? तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण। तो बिलियन क्या है? तो बिलियन वो सममांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय और विलायक एक साथ मिल जाते हैं। आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि गैस की विलयता को परिभाषित करने वाला नियम कौन सा है, यानी गैस की विलयता परिभाषित करने वाला नियम कौन सा है? राउट का नियम है, हेनरी का नियम है, चार्ल्स का नियम है या बॉयल का नियम है? तो सेकंड नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, हेनरी का नियम। यानी हेनरी का जो नियम है वो गैस की विलयता को परिभाषित करता है। यानी हेनरी का नियम कहता है कि गैस की विलयता उस गैस के आंशिक दाब के सीधे अनुपाती होती है। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि राउट का नियम किससे संबंधित होता है? सतह तनाव से, वाष्प दाब से, द्रव्यमान से या संवेग से? तो थ्री का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी वाष्प दाब से। यानी राउट का नियम जो वो वाष्प दाब से संबंधित है। तो राउट का नियम क्या है? तो राउट का नियम जो बताता है कि विलयन में वाष्प दाब विलायक की मोल अंश पर निर्भर करता है। यानी राउट का नियम बताता है कि विलयन में वाष्प दाब जो है वो विलायक की मोल अंश पर निर्भर करता है। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विलयन की सांद्रता बताने के लिए कौन सी इकाई उपयोग में ली जाती है? ग्राम, लीटर, मोलरता या मीटर? तो यहाँ पर बताना है कि विलयन की जो सांद्रता को बताता है वो बताने के लिए हम लोग कौन सा जो इकाई है, यूनिट हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो फोर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मोलरता। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणशीलता यानी जिसको बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना में प्रयोग होने वाला आर का मान एटीएम यूनिट में क्या है? तो उसका मान क्या होगा? 0.0821 होगा, 8.314 होगा, 1.987 होगा या 2.303 होगा? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 0.0821 हो जाएगा। तो गैस स्थिरांक यानी आर जो है उसका मान हम लोग अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है। जैसे एटीएम में इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0821। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प दाब अवनमन को दर्शाने वाला नियम कौन सा है? यानी वाष्प दाब अवनमन को दर्शाने वाला नियम कौन सा है? हेनरी का नियम है, गे-लुसेक का नियम है, राउट का नियम है या चार्ल्स का नियम है? तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, राउट का नियम है। यानी राउट का नियम कहता है कि विलय के कारण विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का विलयन में टीन और शीशा होते हैं? यानी किस प्रकार का विलयन में टीन और शीशा होता है ये हमको बताना है। ब्रास में, सोल्डर में, ब्रॉन्ज में या अमलगम है? तो आपका जाके तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी सोल्डर। यानी सोल्डर जो है वो टीन और शीशा से बना होता है। यानी सोल्डर एक ठोस विलयन है जो मुख्यतः टीन और शीशा का मिश्रण होता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन की एक विशेषता क्या है? एंडोथर्मिक विलयन प्रक्रिया, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, दाब में वृद्धि होती है या जमावांक बढ़ता है? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। यानी डेल्टा जो एच है वो हो जाएगा 0। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का जमावांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, -270 डिग्री सेल्सियस है या 4 डिग्री सेल्सियस है? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि पानी का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? पानी का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? तो उसका आंसर इसी में से छुपा हुआ है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम यानी हेनरीज लॉ किससे संबंधित होता है? ठोस से विलयता से, द्रव में ठोस की विलयता से, गैस की द्रव में विलयता से या गैस में ठोस की विलयता से? तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, गैस की द्रव में विलयता से। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणशीलता यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की इकाई होती है, यानी ग्रहणशीलता की इकाई क्या है? यहाँ पर क्या बोला कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर?
तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा ATM। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणशीलता यानी ऑस्मोटिक प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर, मानोमीटर, ऑस्मोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा ऑस्मोमीटर, यानी ऑस्मोमीटर का प्रयोग हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने के लिए करते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विलय वाष्पशील हो तो राउट के नियम के अनुसार वाष्प दाब क्या होगा, न्यूनतम होगा, दोनों अवयवों के आंशिक दाबों का योग, विलय का दाब या विलायक का दाब। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा कि दोनों अवयवों के आंशिक दाबों का योग हो जाएगा, यानी राउट के नियम अनुसार वाष्प दाब जो होगा वो वाष्प दाब इक्वल टू हो जाएगा दोनों अवयवों के आंशिक दाबों का योग। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन में क्या होता है, राउट के नियम का पालन नहीं होता है, राउट के नियम का पालन होता है, विलायक और विलय पूरी तरह पृथक होते हैं, केवल गैसों होती है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, राउट नियम का पालन होता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि जमावांक अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका उदाहरण है, कोलिगेटिव गुण का, रासायनिक गुण का, भौतिक गुण का या परमाणु गुण का। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, कोलिगेटिव गुण यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या दिया है कि जमावांक अवनमन एक कोलिगेटिव गुण है जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बोला कि जमावांक अवनमन एक कोलिगेटिव गुण है जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरटोनिक विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अर्थ क्या है, विलय का घनत्व कम होता है, विलय का घनत्व अधिक होता है, विलायक की मात्रा अधिक होती है या विलायक का घनत्व कम होता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा आपका, जाके विलय का घनत्व अधिक होता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विलयन को अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम किस प्रकार के विलयन को कहा जाता है, जल में नमक, पारे में धातु, एल्कोहल में आयोडीन या पानी में चीनी। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा पारा में धातु हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अमलगम क्या है कि पारे में किसी धातु के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अमलगम क्या है कि पारा में किसी धातु के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।